मोहब्बत रसूल, ये है सुन्नियत। लोगों ने हमसे पूछा ये फातिहा तो पढ़ते हैं, यहां देखेंगे ना मस्जिदों में सैकड़ों मस्जिदें चली गई इसी चक्कर में, इसलिए कि हमारी मस्जिदों के सदर जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से तो कम होते नहीं। घर में तो हुकूमत चलती नहीं, मस्जिद की सदारत मिली तो मत पूछिए, जितनी हुकूमतें वहीं चला लेंगे। अब उन्हें सुन्नियत की पहचान तो है नहीं। अब वहां पे बात आ जाए इमाम साहब फलां जगह से पढ़े हुए हैं, तवज्जो चाहूंगा, फलां मदरसे से पढ़ के आए हैं, इतने साल फलां उस्ताद से पढ़ा है, वहाबियों के मदरसे में पढ़ के आए हैं। अरे क्या बोल रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं ना, और क्या होना, अल फातिहा बोल रहे हैं। सदर साहब अल फातिहा तो आपने सुना, उसके बाद कुछ पढ़ा ये सुना है आपने? और नबी को मोहब्बत से नबी की बारगाह में सवाब पहुंचाया ये आपने सुना? नहीं, सिर्फ अल फातिहा बोल के यूं कर देता। बोले अल फातिहा तो पढ़ रहा है, फातिहा तो पढ़ रहा है। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या सदर साहब, अल फातिहा बोल दिया तो सुन्नी हो गया। और 10 साल तक जिन उलमा और जिन मदरसों से राब्ता रख के आया, बदअकीदों से राब्ते में रहा, उसका कोई असर नहीं हुआ। आपकी मस्जिद की तनख्वाह पे ये बदल गया, अल फातिहा बोल दिया चेंज हो गया। मैंने कहा अच्छा सदर साहब, एक धेड़ आ जाए, एक गैर मुस्लिम हिंदू आ जाए और आपके पास खड़े होकर आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, गैर मुस्लिम है, आपने इश्तिहार दिया कि हमारी लड़की का रिश्ता है, रिश्ता तलाश कर रहे हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान से रिश्ता करेंगे, इंजीनियर डॉक्टर होना चाहिए, प्रोफेशनल जॉब होनी चाहिए, या कम से कम गल्फ में कोई काम करने वाला हो, कोई ख्वाहिशमंद हो रिश्ते की तलाश में। अब एक गैर मुस्लिम आया अपने को छुपा के आपके सामने खड़ा होकर 11 बार पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहता है मैं इंजीनियर हूं, मैं मुझे आप अपनी लड़की का रिश्ता दे दीजिए। दे देंगे? 11 बार कलेमा पढ़ रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलेमा पढ़ के बेटी का रिश्ता मांगता है। नहीं, देखेंगे लड़का तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारा घर कहां है, तुम्हारे रिश्तेदार कौन कौन है, वहां तुम्हारे दोस्तों को इंक्वायरी कराई जाएगी, पूरी इंक्वायरी कराएंगे। 11 बार कलेमा पढ़ने के बाद मुसलमान मान के इंजीनियर देख के भी रिश्ता करने तैयार नहीं। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, अपनी बेटी का रिश्ता इतना अहम और मस्जिद की इमामत इतनी सस्ती कि 11 साल कहीं रह के आया, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, एक बार अल फातिहा कह दिया तो सुन्नी मान लिया, सुन्नी मान लिया और कह दिया अब क्या होना, अब कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं, कोई तहकीक की जरूरत नहीं। इस जाहिलाना नेचर ने हैदराबाद की सैकड़ों मस्जिदों को सुन्नियों के हाथ से निकाल दिया। और कल जहां अल फातिहा कहते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे, सलातो सलाम पढ़ते थे, आज वहां ये सब कुछ बिदअत हो चुका है, अब सब बंद हो गया है। मिसालें मौजूद हैं, एग्जाम्पल मौजूद है। ये तो ऐसा गाफिल बकरा, कुर्बानी में 11 बकरे ज़बह हो गए और एक बकरा अपने गले में पट्टा लगा हुआ देख के खुश हो रहा है कि मुझे सजाया गया है। पता नहीं है कि तेरी भी कुर्बानी होने वाली है, तू भी वहीं जाने वाला है। इतने सारे बकरे को ज़बह होते हुए देख कर भी आज जागने के लिए तैयार नहीं, होशियार नहीं। मेरे प्यारे, आज आप नए जुमले नहीं सुनो। शरीयत का मसला यह है कि कोई गुनहगार तौबा कर ले, शराबी है, बदकार है, किसी भी तरह का गुनहगार है, वो तौबा कर ले तो तौबा अल्लाह कबूल करता है ना, तौबे से माफी होती है, कुरान में है। लेकिन तौबा करते ही वो बरसों से गुनहगार था, उसको इमाम नहीं बना सकते। शरीयत का मसला यह है, तौबा करने के बाद राइट वे, सिराते मुस्तकीम पर, सही रास्ते पर इतने दिनों तक वो चलकर दिखा दे जिससे लोगों के एक्सपीरियंस में ये इत्मीनान हो जाए कि अब ये गुनाह नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? अब ये गुनाह, कोई सूद का काम करता था, कहा भाई मैं तौबा कर लिया हूं, सुबह बोला, शाम में बोला, सुबह से उसको इमाम बना देंगे। अरे अभी तौबा किया है, पता नहीं कल फिर शुरू कर देगा। गालिब साहब की तरह रोज तौबा करते थे, रोज पी लिया करते थे, सुबह में तौबा की, शाम में पी ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। ऐसी तौबा नहीं, उसके लिए देखा जाएगा ठीक है तौबा किया है, तौबा करने के बाद हम उसको लान तान नहीं करेंगे, उसको बुरा भला नहीं कहेंगे, लेकिन इतने दिनों तक टाइम देंगे जितने दिनों में वो साबित कर दे कि वो अपने तौबे पे कायम है। जब साबित हो जाएगा तब उसे हम वही रिस्पेक्ट देंगे जो उसको देना चाहिए। अब उसे इज्जत दे सकते हैं। ये आम लोगों, आम गुनहगारों के बारे में
मसला है फिक़ह का। तो बदअकीदों के बारे में आपने कैसे पहले फौरन समझ लिया कि मस्जिद में आते ही इसने तौबा कर ली, अल फातिहा कह दिया, सारा गुनाह माफ हो गया, अब ये कामयाब हो गया। मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, ये अल फातिहा और सलाम को, मजार पे जाने को, सलातो सलाम पढ़ने को सुन्नियत की अलामत मत बनाओ। सुन्नियत ये नहीं है। एक जुमले में सुन लो, पकड़ने की कोशिश करो। एक सुन्नियत क्या है बताऊं, समझें समझदार। एक शख्स कहता है हजरत फातिमा का जिक्र आया,